बिहार में चुनाव प्रचार के लिए अमित शाह जी को नो एंट्री। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना है और बिल्कुल सही पढ़ा है। अमित शाह जी को बिहार में चुनाव प्रचार के लिए नो एंट्री। साफ साफ शब्दों में सहारा के निवेशक ये चीज़ बता दिया है, आज नहीं आज से 2 साल 3 साल पहले ही है कि अगर बीजेपी या अमित शाह जी या मोदी जी भुगतान सहारा निवेशकों का नहीं करता है तो चुनाव प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। सहारा का जो निवेशक हैं वो खुद ही प्रचार करेगा। पूरा बिहार में सहारा निवेशक खुद ही प्रचार करेगा कि किनको वोट देना है, किनको वोट नहीं देना है, ये प्रचार खुद ही करेगा। आपने पिछले साल का भी वीडियो देखे होंगे, बहुत ऐसे वीडियो है जिसमें ये कहा गया था सहारा निवेशक की तरफ से कि अगर मोदी जी भुगतान नहीं करते हैं, अगर मोदी जी बीजेपी सरकार 2023 में सहारा निवेशकों का भुगतान नहीं करता है तो 2024 में जो चुनाव आएगा उसका जवाब चुनाव में दिया जाएगा। तो आज विशेष करके बिहार में ऐसा नतीजा देखने को मिल रहा है कि जहां भी अमित शाह जी, मोदी जी, विशेष करके अमित शाह जी जहां भी जाते हैं, मोदी जी का तो उतना नहीं होता है विरोध प्रदर्शन, लेकिन जहां भी अमित शाह जी जाते हैं चुनाव प्रचार के लिए, जिस भी जिला में जाते हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं, सिर्फ बिहार का बात कर रहे हैं, वहाँ पे मैक्सिमम जगह पर उनका विरोध प्रदर्शन होता है। कहीं अलग अलग तरीके से होता है, कहीं थोड़ा अलग तरीक़ा से होता है, कहीं अलग तरीका, कहीं शांतिपूर्वक होता है और कहीं गुस्से में होता है। तो एक जगह गया में जो आपको दिखाया था पिछले 10-15 दिन पहले एक जो वीडियो, उस वीडियो में अमित शाह जी को मजबूरन बोलना पड़ा था सहारा को लेकर। ऐसे अमित शाह जी का कोई भी प्लान नहीं था कि सहारा लेकर हमको कुछ बोलना है, सहारा रिफंड को लेकर, लेकिन वहाँ का जब जो निवेशक थे सहारा के, उन्होंने जब दबाव दिया था अमित शाह जी के ऊपर, दबाव दिया था, मतलब लोग एक साथ सुनना चाहते थे अमित शाह जी से कि आप कुछ बोलिए। जब वहाँ का निवेशक, वहाँ का जो सुनने वाले लोग थे वहाँ जमा हुए थे, वो लोग जब दबाव दिए थे अमित शाह जी के ऊपर, तब जाके अमित शाह जी मजबूरी में सहारा को लेकर बोले थे। अगर उस वीडियो को आप देखेंगे तो देखने के बाद ही पता चलेगा कि अमित शाह जी मजबूरी में बोल रहे हैं, मतलब बोलना पड़ रहा है उनको। तो ऐसा समस्या अभी देश में बना हुआ है। और देखिए, सहारा का पैसा तो हर राज्य में, हर जिले में जमा है, भारत के हर राज्य के लोगों के पैसा सहारा में जमा है, लेकिन बाकी जगहों पर विरोध प्रदर्शन कम हो रहा है। चुनाव में विशेष करके विरोध प्रदर्शन बाकी जिलों में कम हो रहा है, बाकी राज्यों में कम हो रहा है, लेकिन बिहार में ज़्यादा क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा कारण ये है कि बिहार का आगमन एक तरफ हो रहा है और एक तरफ सहारा, जिनका सहारा में पैसा अटका हुआ है, वो लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री जी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं और यहीं पे प्रशासन इनकी सुविधा के लिए खड़ा हुआ है। लेकिन भैया, यहाँ पे हम लोगों से जुड़ने चाहेंगे और यहाँ की इनकी समस्या क्या है इसके बारे में जानना चाहेंगे। क्या नाम भैया? संजय कुमार केसरवानी मेरा नाम है। पूरे देश की समस्या है, वो मेरी समस्या है। हमारे करोड़ों करोड़ आज बेटे हैं, बच्चे तबाही के कारण आत्महत्या करने पे मजबूर। आज हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता अपना घर छोड़ गए हैं। यही सरकार थी, यही सरकार के बीच में हम लोगों को ये आश्वासन दिया गया कि 45 दिन के अंदर पोर्टल के माध्यम से आपका भुगतान किया जाएगा। तो हमारे माननीय महोदय जो सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी ने अपने मुखार बिंदुओं से पेपर की हेडलाइनों में दिया था कि सहारा के लोग चिंता ना करें, लेकिन आज हम लोगों को फिर मजबूर होना पड़ा। हम लोगों को घर छोड़ के भागना पड़ता है। कई करोड़ लाख रुपया लोगों के यहाँ निवेशकों के, हम लोग कुंडा, लाल गोपालगंज, हदगवा, हीरागंज, बहुत सारे तमाम जगहों से। आज का दिन आप लोगों ने क्यों चुना? आज का चुना कि मेरे मुखिया, मेरे अभिभावक, मेरे मंत्री महोदय यहाँ आ रहे हैं और हो सकता है हम लोगों की पीड़ा देख के उनके दिल में थोड़ी सी पसीज हो और हम लोगों का सहयोग करने के लिए वो मंच के माध्यम से हमारा सहयोग कर सके। ये पोर्टल बनाया हुआ फेल हो रहा है। हनुमान पांडे मुझे कहते हैं, मैं कुंडा कार्यकर्ता हूँ। अमित शाह जी का ही पोर्टल बनाया हुआ 45 दिन में रिफंड का आदेश दिया, आज तक पैसा नहीं मिला। 1 साल बीतने को आ रहा है। पब्लिक हैरान करती है हम लोगों को। उन्होंने तो साफ पोर्टल जारी किया, उस पर आप लोग लिंक करें, वो लिंक करके 1 करोड़ 86 लाख का आवेदन हो चुका है। 1 करोड़ किसी को पेमेंट नहीं हुआ है। तो आप लोगों का प्रयास है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिले? हमारा प्रयास है और हम लोग कोई भी अभद्रता नहीं करेंगे। हम
इनको वोट करेंगे और इनको विजयी बना लेंगे, लेकिन हमारी समस्या का समाधान भी इन्हीं के हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। अगर ये सरकार में आते हैं, सर हम चाहते हैं कि हम लोगों को पेमेंट ब्रांच से हो, ना कि ऑनलाइन करा के वो पोर्टल के माध्यम से करा, क्योंकि वहाँ इतनी समस्याएं हैं, कुछ समस्याओं के माध्यम से लोगों को पेमेंट हो ही नहीं पाएगा। हो ही नहीं सकता। केवल एक ही समाधान है कि ब्रांच से पेमेंट कराया जाए और कोई दूसरा समाधान नहीं है। हम लोग बस यही मांगे कि ब्रांच से पेमेंट कराया जाए बस। क्या कहना चाहेंगे आप? प्रमोद कुमार दे देना हमारा। हम लोग सारे कार्यकर्ता जो है करोड़ों रुपए जमा कराए हैं और कितने कार्यकर्ता जमा करता जो है काल के गाल में चले गए, घोषित हो गए जो है, लेकिन पैसा का भुगतान नहीं हुआ। पोर्टल पूरी तरह फेल है जो है। हजारों लोग रुपए से लोग लाखों रुपए लोग पोर्टल में पैसा लगाए, ऑनलाइन कराए, लेकिन भुगतान नहीं हुआ जो है। 10,000 की निवेशित राशि को देने का वादा किया। हम लोगों ने जब पोर्टल में डाला तो बताते हैं आप मिसमैच है। हम लोगों ने शेयर भरा, पुनः भेजा, उसके बाद भी उसका कोई निराकरण आज तक नहीं हुआ। माननीय महोदय इतने बड़े मंच पे बैठते हैं कि हम जैसे छोटे कार्यकर्ता वहां तक पहुंच नहीं सकते। हमारा माध्यम सिर्फ और सिर्फ हमारा मीडिया हो सकता है, और जो आपके आप भगवान के रूप में हम लोगों के बीच में आए हैं। शासन प्रशासन हमारा बहुत सहयोग करता है। हमारा जब व्यक्ति पीड़ित हो जाता है, प्रशासन आपका सहयोग कर रहा है कि नहीं सहयोग ये इस बात पे नहीं कर रहा है कि उनसे मिलने दिया जाए। बाकी उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि आज हमारे सम्मान को बचाते हुए आप इस कार्य को आगे न बढ़ावें। तो आज अगर हम इस बात को कह रहे हैं तो हम माननीय महोदय से ये निवेदन करना चाहेंगे कि अगर हम आपका सम्मान कर रहे हैं इस मंच से, तो आप हमारा भी सम्मान करें और हमारे जमाकर्ताओं का, निवेशकर्ताओं का पैसा वापस कराएं। आज के डेट पे जितने भी मीडिया पे हमने ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भेजे, आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया। हमारे सारे अधिकारी बहुत सारे 12-12, 15-15 महीनों से एक पैसे की तनख्वाह नहीं पाए हैं। उनके बीवी बच्चे क्या करें, इस पीड़ा को वो समझे। 15 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। 7 करोड़ 8 करोड़ से ज्यादा जमा करता हमारे। कितना पैसा फंसा है? हमारा 2 करोड़ रुपया फंसा है व्यक्तिगत 2 करोड़ फंसा है। आपका कितना फंसा है? हमारा व्यक्तिगत 5 लाख रुपए है, पूरे परिवार का 1.5 करोड़ रुपए है। अच्छा, हाँ। तो इसी के लिए आप लोग धरने में बैठे हैं? इसी के लिए। और अभी जैसे केंद्रीय गृह मंत्री जी आएंगे तो आप उनसे मिलने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल मिलने की कोशिश करेंगे, लेकिन मर्यादा के अंदर। अगर वो हमसे मिलना चाहेंगे, क्या मानते हैं कि अगर उनसे मिलकर ये बात रखा जाएगा तो उसका निस्तारण होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हमको पूरा विश्वास है कि माननीय महोदय हम लोगों का निस्तारण भी करेंगे। तो वोट उन्हीं को जाएगा? बिल्कुल 100% उनको वोट देंगे। अच्छा, 100% देंगे। कितना पैसा गया आपका? हमारा 50 लाख रुपए सर। 50 लाख रुपए। आपका कितना गया? 20 लाख रुपए। 5 से 6 लाख रुपए सर। 15 लाख। 52 लाख मेरा गया। अच्छा, कितना गया आपका? मेरा 20 लाख है। 20 लाख गया। भैया आपका कितना गया? 35 अच्छा, सभी का पैसा गया। इधर आ जाइए भाई साहब, इधर आ जाइए। सब भारत देश में इतनी अधिक बेरोजगारी है, हमारा क्या गुनाह है? एक सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में हमने काम किया। अपनी पूरी जवानी 2006 से 19 साल की उम्र से हमने 18 साल सेवारत कार्य किया ईमानदारी से। आज उसका यह इनाम मिल रहा है, हमें बेरोजगार कर दिया गया। समाज में हमको बड़ी गंदी निगाह से देखी जा रही है। आज हमारा क्या कसूर है? इसलिए हम न्याय के लिए आए हुए हैं, अपने सहकारिता मंत्री से न्याय की गुहार कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? हम चाह रहे हैं कि मंत्री महोदय से कि हम लोग का जो भी भुगतान है ब्रांच से हो, जितनी समस्याएं हो बहुत जल्दी निपट जाएंगी। क्योंकि ग्रामीण अंचल के नाते पोर्टल तक जो समस्या है उनको जो है ठीक करना किसी के बस की बात नहीं है। एक बार जमाकर्ता ने पोर्टल पे डिमांड किया, दोबारा उसको डिफियंसी में डाल दिया गया। अब जमाकर्ता डिफियंसी ठीक करने के लिए कहीं जाता है तो ब्रांच बंद मिलती है। ब्रांच बंद होने के कारण कोई डिफियंसी ठीक नहीं कर पा रहा है, इसलिए पेमेंट संभव नहीं है पोर्टल से। ब्रांच ओपन हो जाए, जो भी समस्या है ब्रांच के माध्यम से वो समस्या दूर हो जाएगी। उसके बाद जो है पोर्टल पर भी लोग डिमांड कर सकेंगे। अभी जो समस्या है उसको ठीक कहाँ करें, कौन सहयोग करेगा, कोई उसकी गारंटी नहीं है। ये तो आप बाद में भी मिल सकते हैं इन लोगों से, जैसे कि मंत्री जी से मंत्रालय में जाके कहीं से मिल सकते हैं। आज का दिन क्यों चुना आपने? जरूरी ये है कि जैसे माननीय महोदय हमारे क्षेत्र में हमें जो जानकारी है, पहली बार आए हैं, हम लोगों ने अपने क्षेत्र की जनता के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने लिए, इसलिए कि हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता हम लोग के घर जाती है, परेशान करती है, तो हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको लगे कि हम जाते भी हैं, बाहर भी
भी जाते, लखनऊ गए थे, बस भर के गए थे, लेकिन क्षेत्र में आए हैं, क्षेत्र की जनता भी हम लोग को जाने कि हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या 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 मांगे आप? जी, मैं माननीय महोदय जी आ रहे हैं, मंत्री जी, उनसे ये मौका था कि उनसे मुलाकात हो जाए, ज्ञापन दिया जाए कि हम लोगों की समस्या का जो है निस्तारण हो सके। तो करीब जो है हमारे घर में फैमिली का मिलाकर के 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए? जी, अभी तक आया नहीं है। तो हम लोग अपनी समस्या को लेकर आगे मंत्री जी से मिलना चाहते थे, तो यहाँ प्रशासन ने हम लोगों को रोक दिया, आगे जाने नहीं दिया। आपके प्रयास क्या है? हम चाह रहे हैं कि माननीय मंत्री जी से मुलाकात हो जाए, उनको हम अपनी समस्या बता सकें, ज्ञापन दे सकें और हमारा जो है प्रक्रिया कार्यवाही हो सके आगे की। क्या भाई साहब क्या कहना चाहिए? सर, हमारा अभी 5 लाख रुपए फंसा है और हम यही चाहते हैं सर कि भुगतान जो है ब्रांच के माध्यम से किया जाए। सर, ये तरफ देखा तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, दूसरी तरफ सहारा, जिनका सहारा में पैसा निवेश किए थे उनका पैसा डूब चुका है और वो बेचारे धरने पे थे, किसी का करोड़ रुपए का 25 लाख, किसी का 30 लाख। तो देखने का ये दिलचस्प हो जाता है कि एक तरफ मंत्री जी की तरफ ये लोग हैं, ऐसे में कहीं न कहीं उनकी ये है, उनका ये एक तरफ इनके ऊपर ध्यान है और यहाँ पे जो साफ पे दर्शाता है इन लोगों की मांगे सुननी चाहिए और इनकी क्या कहना चाहेंगे? सर, इस मामले में हम यही कहना चाहेंगे पोर्टल के माध्यम से भुगतान संभव नहीं। जिस तरह से हमने इस वीडियो में आपको दिखाया कि पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, अमित शाह जी से मिलने की कोशिश किया जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है प्रशासन से और मीडिया वालों से भी, सहारा निवेशक, कि हमें अमित शाह जी से अपना बात रखने दिया जाए और उनको ये भी बताने की भरोसा भी है, उम्मीद भी है कि अमित शाह जी इसमें कुछ करेंगे। लेकिन मेरे को जो लगता है उम्मीद और भरोसा कुछ भी नहीं है। एक ईमानदारी के नाम पर जिस तरह से एक पद में बैठा हुआ है अमित शाह जी या मोदी जी, एक उनका इज्जत कर रहा है, पद का इज्जत कर रहा है। हम सहारा निवेशक उनका पद का इज्जत कर रहे हैं। बाकी जिस तरह से हम सहारा निवेशकों के साथ सरकार व्यवहार कर रही है तो मजबूरन हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस मजबूरी को आप समझ सकते हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उतने बड़े पद में बैठा हुआ उसका इज्जत कर रहे हैं। बाकी हम लोग अगर सहारा निवेशक एक हो जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, ये तो समय बताएगा। भारत के लोगों के साथ अत्याचार आज नहीं, इससे पहले भी हजारों बार हो चुका है और कोई ना कोई इसका ऑप्शन निकला ही है, कोई ना कुछ इसका रास्ता निकला ही है। जिस तरह से हम लोग के साथ अन्याय बहुत ऐसे ज़माने में होते आ रहा है, आज से नहीं है, हर युग में होता आ रहा है, इस युग में नहीं। और हर 100 साल 50 साल 200 400 साल पहले भी हुआ है। लेकिन कोई ना कोई ऐसा पैदा होता है, जिस तरह से रावण से लड़ने के लिए राम पैदा हुए थे, अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए गांधी जी पैदा हुए थे और ऐसे बहुत सारे पैदा हुए भारत के गरीबों के साथ देने के लिए, भारत के लाचार लोगों को साथ देने के लिए। वैसे ही आज सहारा निवेशकों को मदद करने के लिए कोई ना कोई ज़रूर पैदा होगा। हम लोग बस समय का इंतज़ार कर रहे हैं, वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग का एक ना एक दिन भलाई होगा। जितने भी हमारे सहारा निवेशक हैं, जितने साथी दोस्त हैं, उनसे मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर कि हम लोग एकजुट रहें। हम लोग अपने में ही, सहारा निवेशक में ही कितने सारे संगठन अलग अलग बना चुके हैं और अपने अपने में मतभेद करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें संगठन भले ही अलग अलग बना लिए हैं, लेकिन उसका एक मुखिया होना चाहिए और सारे संगठन को बीच बीच में एकजुट होकर धरना प्रदर्शन करना चाहिए। और विशेष करके तो जितने एजेंट हैं 12-13 लाख, उसमें से कुछ % एजेंट ही बाहर आए हैं। निवेशक में से तो नहीं के बराबर घर से बाहर निकले हैं। अगर सभी निवेशक तो छोड़िए, सिर्फ एजेंट 12-13 लाख अगर एकजुट हो जाए
तो शायद मोदी जी और अमित शाह जी पैसा दे दिया होता, लेकिन कमजोरी हम लोग में है और उसका फ़ायदा मोदी जी और अमित शाह जी उठा रहे हैं। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। पहला बात तो 2015 में सहारा इंडिया कंपनी बंद करके, और बंद जैसे कंपनी को किया गया, ठीक है बंद